जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे VRO ग्रेप सेंटर मेडिकल टेस्ट फुल प्रोसेस मींस आप सबका जो अभी हाल ही में एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2022 लाइक पेंटर, SKT डीलर, मेशन और व्हीकल मैकेनिक का भी चल रहा है मेडिकल टेस्ट, और इसके पहले भी SSC JEE का हुआ था। इन सब का मेडिकल टेस्ट कैसे हो रहा है और कैसे हुआ था, बिकॉज आप सबके लिए मैंने प्रीवियस में वीडियो अपलोड की थी मेडिकल टेस्ट के लिए, पूरा प्रोसेस कैसे होता है और क्या क्या आपका चेकअप किया जाता है। तो इनमें भी आपके बहुत सारे डाउट थे, तो इस वीडियो के ज़रिए आप सबके डाउट आउट हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे आप सभी। यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन अपडेट आप तक बहुत ही जल्द आसानी से पहुँच जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका कमेंट था मोस्ट ऑफ कैंडिडेट का, SSC JEE या स्टेनो या LDC के लिए क्या लाइक जो ITI वाले होते हैं उनसे कम स्टैंडर्ड होता है, मींस उनसे अलग स्टैंडर्ड होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी सारे VRO के कैंडिडेट हैं जो मेडिकल टेस्ट के लिए आएंगे, लगभग सबका एक ही जैसा, लगभग क्या सबका एक ही जैसा होता ही है, सबका स्टैंडर्ड एक ही होता है। और अगर हम बात करें आप सबका पैनल की, तो पैनल चेंज होता है ओनली, मींस आप सबका ITI वालों के लिए और अदर लाइक SKT इनका अलग होता है, और जो SSC JEE या LDC के लिए आते हैं उनका पैनल अलग होता है। और कभी कभी ऐसा होता है वो वाला पैनल चेंज कर दिया जाता है, मतलब इधर का उधर और उसका उधर। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंडर्ड आपका सबका सेम होता है। ये SSC JEE के लिए भी है, LDC के लिए, सबके लिए है मेडिकल टेस्ट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो एक सबसे बड़ा कमेंट आपका ये है, पहले से इस बार टेस्ट हार्ड है या नॉर्मल है? तो नॉर्मल ही होता है, आप फिट होने चाहिए बस। अब हम स्टैंडर्ड आपको बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले राउंड में क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। तो जो आपका फर्स्ट राउंड होता है, फर्स्ट राउंड में आप सबका जो आप सभी जांच लेके आते हैं, मींस आप जांचें लेके आते हैं। जैसे आपका ब्लड का हो गया, ब्लड के बाद आपका आता है यूरिन का, इन सब का आपका जमा करा लिया जाता है, मींस आपको जांचें जमा करा ली जाती हैं। तो इन जांचों के लिए आपको करना क्या है, जो आपने जांच कराई होंगी मेडिकल टेस्ट के लिए, आपका मेंशन भी है नोटिफिकेशन में, आपको जांच करा के लेके आनी है। तो इनमें आपको ध्यान देने वाली बात ये है, आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, जैसे ब्लड में आपका हीमोग्लोबिन का एक स्टैंडर्ड होता है 13.6 से 16 पॉइंट समथिंग, ऐसे आपका स्टैंडर्ड दिया होगा जो आप जाँच करवा के लाए होंगे, उनके बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, इससे जैसे आपका 13.6 है, उसके बाद से 16.3, तो इनके बीच में ही या 13.6 या 16 पॉइंट ऐसा ही होना चाहिए, इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1-2 पॉइंट इधर उधर चल जाता है, बट उससे ज़्यादा नहीं चलता है। आपको ये ध्यान में दे लेना है, नहीं तो इसके लिए भी आपको रीमेडिकल मिल जाता है। तो ये आप बात ध्यान में रखेंगे। आप जो जांच करवाएंगे उसका पूरा आप जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है, एक तरफ आपका स्टैंडर्ड गिवन होता है और दूसरी तरफ जो होना चाहिए आपकी बॉडी का सभी का पैरामीटर्स का, लाइक हीमोग्लोबिन में है, बहुत सारे पैरामीटर्स ब्लड में दिए होते हैं और यूरिन में दिए होते हैं। एक तरफ जो स्टैंडर्ड होना चाहिए आपका वो होता है, दूसरी तरफ आपका क्या है स्टैंडर्ड वो दिया होता है। तो इसके जो स्टैंडर्ड दिया हो उसके इक्वल ही ये वाला होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये ध्यान में देंगे, आपको मिल गया होगा। यदि सही नहीं है तो उसको एक बार फिर से करवा लीजिए। आपके नज़दीकी किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से दिया हुआ है तो वहीं से करवा लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। आप जैसे मन कहें आराम से करवा सकते हैं, दिक्कत इसके लिए कोई नहीं होती। तो आपको इतना ध्यान में देना है, क्योंकि हाल ही में जो मेडिकल टेस्ट चल रहा है उनमें बहुत सारे लड़कों को ऐसा दिया जा रहा है, एक दो लगभग हर पाली में किसी को यूरिन में दे दिया जाता है, किसी को हीमोग्लोबिन का, या और भी ऐसे सारे पॉइंट्स दे दिए जाते हैं। तो ये आपके फालतू के हैं, मीन्स आपको आने जाने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी आप बनवाया हो, जांच करवाई हो, उसको एक बार आप चेक कर लेंगे। यदि गड़बड़ है उसमें तो दोबारा आप बनवा लेंगे, आपको बार बार जाना ना पड़े, मीन्स रीमेडिकल के लिए ना जाना पड़े इस पॉइंट के लिए। चलिए अगला अगर हम बात करें इसी राउंड में, अगला क्या होता है, तो बॉडी स्पॉट मार्किंग होती है। मीन्स आप सबका लाइक आप सीधे खड़े होते हैं, ठीक है, तो उसमें होता है आपका चेस्ट मार्किंग कर दी जाती है,
1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर, ऐसे ही आपकी चेस्ट लाइक जैसे 25 का आपका बैच बना है तो 25 तक आपकी मार्किंग कर दी जाएगी। उसके बाद एक और मार्किंग ये की जाती है जहाँ पे आपके तिल होंगे, जैसे ब्लैक छोटे छोटे तिल होते हैं, उन पे ऐसे मार्किंग कर दी जाती है। और दूसरा ये भी देख लिया जाता है इस मार्किंग में, ये देखा जाता है जैसे आपके पैच वाइट पैच हैं तो उन पे मार्किंग कर दी जाएगी बड़े से हैं, या तो ब्लैक पैच हैं बड़े तो उन पे भी ऐसे मार्किंग कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हो जाता है आपके फर्स्ट राउंड में पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप सबका होता है एक जो आप सभी आरटीजी से एक बेसिक डिटेल्स वाला फॉर्म लेकर के यहाँ पे आते हैं IM रूम में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल्स फिल किया जाता है, आपको सीरियल वाइज भेज दिया जाता है 1 2 3 5 से। उसको फिल करने के बाद आप सबका सबसे पहला पॉइंट जो मेन पॉइंट होता है वो होता है हाइट का। तो हाइट आपकी सबसे पहले चेक की जाती है, आपको ऐसे खड़ा कराया जाता है और ऐसे मीन्स ऊपर से रखा जाता है वो, और ऊपर से ही ऐसे चेक किया जाता है आपकी हाइट को। ये पीछे से मेज़र करने वाला पैमाना होता है, यहाँ पे आप खड़े होते हैं, ऊपर से ऐसे रखा जाता है। ठीक है, अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो यूपी ईस्ट से यदि आप सभी हैं तो आपकी हाइट 157 होनी चाहिए, और आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख लेंगे, नोटिफिकेशन में मेंशन है आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो ये जो पॉइंट आपका मेन पॉइंट मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि यदि आपकी हाइट कम है आपके स्टेट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो आप सबको तुरंत ही अनफिट कर दिया जाता है, इसके लिए कोई रिमेडिकल नहीं मिलता है। हाँ, आपको 2 से 3 मौके दे दिए जाएंगे कि आप फिर से रुक करके, या आप ये चाहेंगे एक बार और हमारा चेक कर लीजिए हमारी हाइट है उतनी, तो आपको फिर से 1-2 बार सीना फुला के या थोड़ा सा वो करके आप चेक कर सकते हैं। बट यदि आपकी स्टैंडर्ड से कम है तो आपको वहीं अनफिट कर दिया जाएगा, रिमेडिकल के लिए नहीं भेजा जाता। ठीक है, उसके बाद आपका जो स्टैंडर्ड आ जाता है वो होता है आप सबका वेट चेक कर लिया जाता है। क्या चेक किया जाता है? वेट भी आपका आपके स्टेट के अकॉर्डिंग मेंशन होगा, वहाँ पे मिनिमम 50 kg होता है, तो इतना आप सबका वेट होना चाहिए। अगर आपके ये भी कमेंट रहते हैं कम है, लाइक आपका 47 kg है या 46 है या 48 है, तो क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो चल जाता है 3 से 2 किलो या 3 किलो या 4 चला देते हैं वो, कि आप खाओगे पियोगे बाद में सही हो जाओगे, ये कोई दिक्कत का बात नहीं है। यदि कम है तो आप थोड़ा खाना पीना अच्छी चीज़ें खाने लगे और वहाँ पे जाइएगा तो 1-8 दर्जन केले भी लिए जाइएगा, इसके लिए आपको दिक्कत होने की बात नहीं है। दूसरा ये भी पॉइंट है आपका, मेरा वेट में जो है वो ज़्यादा है, ओवर वेट है। ओवर वेट कितना चल जाना चाहिए, तो ओवर वेट के लिए आप सबको एक प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ओवर वेट के लिए आपके हाइट के अकॉर्डिंग कितना आपका वेट होना चाहिए। तो वेट के लिए भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, या ज़्यादा होता है तो हो सकता है आप सबको रिमेडिकल दे दिया जाए, तो वेट से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है आप सबका आई विज़न का पॉइंट, मींस आपका आई विज़न टेस्ट होता है। आई विज़न में भी आपके 3 प्रकार से टेस्ट होते हैं। एक तो आपका होता है निकट दृष्टि के लिए, मींस जो आपका टेस्ट होता है वो नियर बाय रूम होता है ना, रूम में ही लगा होता है एक चार्ट को मैंने कई बार आप सबको बताया है, जो चार्ट आई विज़न चार्ट होता है वो चार्ट वहाँ पे रखा होता है। तो मिनिमम आपका राइट आई से जो है वो आपका 6/6 होना चाहिए, और लेफ़्ट से आपका 6/9 होना चाहिए। ये आप सबका बिना चश्मे के विदाउट ग्लास होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड होता है आपका निकट दृष्टि के लिए। तो ये लगभग 14 फुट के आसपास से आपको देखना होता है। ये पहले एक आंख बंद करते हैं, उसके बाद दूसरी आंख से, यानी दोनों आंखों से आपका चेकअप होता है। पहले इसमें कागज़ लगा दिया जाता है, इस आंख से देखते हैं, फिर इस आंख में कागज़ लगा दिया जाता है, इस आंख से आप सभी देखते हैं। तो ये होता है आपका निकट दृष्टि का। उसके बाद दूर दृष्टि के लिए आप सबको एक बुक होती है, बुक में जैसे आप बुक पढ़ते हैं वैसे ही अक्षर छोटे छोटे या और थोड़ा बड़े प्रिंट होते हैं, उनको आपको पढ़ना होता है। 1-2 लाइन आप पढ़ लेते हैं, क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूरदृष्टि का। देन आप सबका होता है कलर ब्लाइंडनेस के लिए। कलर ब्लाइंडनेस के लिए आप सबका क्या है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए आप सबका आपने यदि पहले मेडिकल टेस्ट कहीं भी दिया होगा तो एक बुक दी होती है, उन्हीं में मेंशन होता है डॉट में, जो आपसे 5-6 या 10 जैसे होता है लेटर्स पढ़वा लेते हैं और क्लियर हो जाता है। इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होती। यदि आपको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है तो इसमें भी आपको रिमेडिकल मिलता है, घबराने की बात नहीं है, तुरंत अनफिट नहीं करते हैं।
कलर ब्लाइंडनेस के लिए रेमेडिकल मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें आई विज़न में आपको कोई भी पॉइंट मिलता है लाइक मायोपिया या आपको विद ग्लास जो स्टैंडर्ड दिया है वो आप विद ग्लास देख पाते हैं, विदाउट ग्लास आप 6/6 राइट से नहीं देख पाते और लेफ़्ट से 6/9 नहीं देख पाते, तो आप रीमेडिकल में फ़िट हो जाएंगे। आप ग्लास ज़रूर बनवा के जाएंगे, जब भी आप मेडिकल देने जाएं आपको ग्लास ज़रूर बनवा के जाना है आई विज़न के लिए। पहले आपका विदाउट ग्लास होता है टेस्ट, यदि आप नहीं देख पाएंगे तो आपसे ये भी कह दिया जाएगा आप ग्लास पहन करके इसको पढ़ दीजिए, रीड कर दीजिए, तो दिक्कत कोई नहीं होती। जो स्टैंडर्ड है अगर आप वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, ग्लास के साथ पढ़ ले रहे हैं, तब आपका चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ध्यान में आपको देना है आई विज़न के लिए। यदि आपकी आंखों में प्रॉब्लम है और आपको नहीं पता है तो आप जाएं अपने नज़दीकी में किसी शॉप में चेक करा लेंगे या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चेक करा लेंगे। दिक्कत है आपको तो आप क्या करेंगे, एक चश्मा 400 से 450 रुपये का बनता है, आप बनवा लीजिएगा और साथ में लेकर के जाइएगा। यदि प्रॉब्लम होती है तो यूज़ कर लीजिएगा, इससे दिक्कत नहीं होती है। चलिए अगले की बात करें तो आई विज़न के बाद आप सबका होता है बीपी का। बीपी में आपका 140 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरी बात है बीपी के लिए जो आपको सावधानी बरतनी चाहिए, बीपी के लिए सावधानी ये बरतनी है आप सबको, जिस दिन आपका मेडिकल टेस्ट हो ज़्यादा रनिंग नहीं करनी और ज़्यादा आपको एक्सरसाइज नहीं करनी। आप नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हैं और ना करें तब भी चल जाएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, ज़्यादा रनिंग करेंगे, आपका शरीर हीट हो जाएगा और बीपी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जब भी आप मेडिकल टेस्ट के लिए जाएँ एक दिन पहले ज़रूर जाएँ। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका दूर से आप जाते हैं, 1 दिन 1.5-2 दिन का समय लग जाता है, तो इसलिए आपका शरीर जो है आपका बीपी बढ़ जाता है। तो आप सबको इतना ध्यान में देना है। क्या करना है बीपी के लिए, आपको एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करनी और ज़्यादा रनिंग नहीं करनी, और हो सके तो ना ही करें, इससे बीपी लेवल आपका नॉर्मल रहेगा। और जब भी आपका बीपी चेकअप हो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मींस आप ये मान लो मेडिकल टेस्ट में आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको एकदम नॉर्मल रहना है जैसे आप घर पे अपने रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका हार्ट बीट के लिए होता है, मशीन से इसको भी चेक करते हैं। यदि आपका हार्ट बीट उस समय, क्योंकि आप एकदम नॉर्मल रहते हैं जैसा मैंने आपको बताया है, नहीं होता है तो आपको ये कह देंगे आप 1-2 बार डंड मार लीजिए या आप पुशअप लगा लीजिए, वो सही हो जाता है, तो इसके लिए भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आप सबका होता है एयर के लिए, मींस आपके कान चेक होते हैं, जो आपको नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है, आप अपने कान साफ करवा के जाएंगे। आप अपने नज़दीकी किसी मार्केट में चेक करवा सकते हैं, लाइक जो 10 या 20 रुपए लेते हैं दोनों कानों को साफ़ करने के लिए, आप उनसे भी करवा सकते हैं या आप चाहें तो डॉक्टर से करवा सकते हैं। ठीक है, साफ़ करवा के जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। नोटिफिकेशन में आपका दिया है, नहीं तो जो गंदगी आएगी तो थोड़ा डॉक्टर गुस्सा होते हैं, बाकी कोई दिक्कत आपकी नहीं होती है। और यहाँ पे यदि आपके एयर में थोड़ा बड़ा छेद होता है, रीमेडिकल आपको मिलता है तो बाद में आप ऑपरेट करा लेते हैं तब भी चल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती इस पॉइंट के लिए। अगला आता है आपका टीथ के लिए। ये भी आपका कमेंट था, सर टीथ के लिए हमने कैप लगवाए हैं या भरवाया है, कुछ टीथ में जो भरवाते हैं उसके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो टीथ के लिए आपका मिनिमम 28 टीथ होने चाहिए, ये नीट एंड क्लीन होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम भी है और दांतों में तो कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी, बट 28 टीथ आपके मिनिमम ये क्लीन होने चाहिए, नीट एंड क्लीन। ठीक है, तो ये आपका टीथ का स्टैंडर्ड हो गया। देन आप सबका हो जाता है नोज़ का स्टैंडर्ड। ठीक है, नोज़ में क्या होता है, नोज़ को ऐसे बस ये वाला इधर पलट के हल्का से देख लेते हैं और ये वाले से इधर, इसमें जो हड्डी होती है थोड़ी सी अगर निकली होती है तब आपको पॉइंट मिलता है, नहीं तो नहीं। लगभग सबका ही सही होगा, जिसको ज़्यादा नाक आती होगी हो सकता है उसकी हड्डी थोड़ा आगे पीछे हो। अगर ऐसा कुछ भी है, आप सबका नाक आती है ज़्यादा, तो एक बार दिखवाइएगा, छोटा सा एक दवा रूप में देते हैं, उससे सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि ज़्यादा नाक आपकी आती है तो आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाएंगे, नहीं इसके लिए भी आपका पॉइंट मिल सकता है। चलिए अगर हम बात करें अब सेकंड राउंड में आप सबका क्या होता है। सेकेंड राउंड में जैसे ही आप सभी जाते हैं तो उसमें आप सबको पूर्णतः निवस्त्र कर दिया जाता है, मीन्स कोई भी आपके बॉडी पे नहीं रहता, अंडरवेयर भी यहाँ तक नहीं रहती है। तो सबसे पहले आप सबका क्या है, फ्लैट फुट चेक कर लिया जाता है। यह हो सकता है, ये जो फ्लैट फुट वाला पॉइंट है ये आपका पहले भी राउंड में हो सकता है। फ्लैट फुट में
क्या होता है, आप सीधे मुद्रा में खड़े होते हैं, उसके बाद आपको एक हाथ से पीछे पैर उठवाया जाता है। उठवाने के बाद आपका पीछे का जो पैर है वो ऐसे देखा जाता है ऐसे है कि नहीं, ठीक है। यदि ऐसे सबका लगभग बना होगा ऐसे आपका पैर, यदि होगा थोड़ा सा गैप होगा पैरों के बीच में तब सही है, यदि नहीं है तो आपको फ्लैट फुट का भी पॉइंट दिया जाता है, ठीक है। फ्लैट फुट में ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि रिमेडिकल भी आपको फ्लैट फुट का मिलता है तो आपका क्लियर कर दिया जाता है। 90% लड़कों को क्लियर कर दिया गया है, फ्लैट फुट के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें है वेल परफॉर्म बॉडी पार्ट, मीन्स आप सबका जो बॉडी पार्ट है वो अच्छे से काम करना चाहिए। लाइक आपके जो दोनों हाथ हैं उनको भी क्या है आगे पीछे को राउंड कराया जाता है। राउंड कराने के बाद ये चेक किया जाता है कि आपके हाथ और पैर, हाथ दोनों काम करते हैं या नहीं करते हैं। या तो पैरों से आपको थोड़ा उछलवा लिया जाएगा, उचकवा लिया जाएगा, आप सबका हो सकता है आपको वहाँ भी पुशअप लगवा लिया जाए, आपका हाथ और पैर दोनों काम करता है या नहीं करता है। उसके बाद आप सबका पीछे जो पैर की नसें हैं तो वो भी देखी जाती हैं, फूली तो नहीं है कहीं। और बाद में ये भी देख लिया जाता है जो स्पॉट मैंने आप सबको बताया है, ब्लैक स्पॉट, वाइट स्पॉट, या कहीं कटा फिटा तो नहीं है, कहीं कटिंग नहीं है। और उंगलियों के लिए आप बात करा करते हैं, ठीक है, उनको भी देख लिया जाता है कहीं कटिंग या छोटी बड़ी तो नहीं है। ये सब कुछ इसमें देखा जाता है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं हम स्ट्रेट हैंड की, मीन्स आपके हाथ जो है वो सीधे होने चाहिए, ठीक है। जैसे नॉर्मल सभी के होते हैं, कहीं ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाथ आपका टेढ़ा नहीं हो चाहिए। देन आपका फिंगर्स की बात करते हैं तो किसी किसी के 6 फिंगर्स होती हैं, मीन्स एक हाथ में 5 फिंगर्स के अलावा 6 फिंगर्स होती हैं, तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, उनको रिमेडिकल मिलेगा। और हो सकता है रिमेडिकल में भी फिट ये नहीं किया जाता। या फिंगर्स आपकी जैसे आपकी 5 फिंगर्स होती हैं, छोटी बड़ी होती हैं ना, बट ऐसा होता है ये जो बड़ी वाली फिंगर भी है ये भी छोटी हो आपकी, ठीक है, मिडिल वाली, तो इसमें भी आपको रिमेडिकल मिलेगा और अनफिट कर दिया जाता है आप, ठीक है। तो इतना ध्यान में आपको दे करके चलना है। आगे बात करें आप सबका, तो वो होता है आप सबका ये नोकनी के लिए। नोकनी में आपका क्या होता है, आप ये भी कमेंट कर रहे थे सर नोकनी में मेरा जुड़ रहा है, मीन्स दोनों पैर जुड़ रहे हैं। तो नोकनी सबसे पहले आपका चेक कैसे होता है, नोकनी चेक करने के लिए आपको सीधा खड़ा कराया जाता है और देन आप सबका जब आप खड़े होते हैं तो इसमें हाथ को ऐसे चलाया जाता है, दोनों में गैप है कि नहीं है। यदि नहीं होता है तो आपको लिटा दिया जाता है, फर्श जो होती है वहाँ पे फ्लोर लिटा करके चेक किया जाता है। तो नौकरी में आपको 0.8 mm की लाइबिलिटी मिल जाती है, मीन्स ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होती। बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है आपका पैर तो आप सबको, मीन्स एल आकार में है तो आप सबको नौकरी का पॉइंट मिलता है, ठीक है। यदि नौकरी का पॉइंट मिल जाए और 0.8 mm आपको लाइबिलिटी मिलती है, मीन्स हल्का ही फुल्का जुड़ रहा हो तो आपको क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि ज़्यादा है तभी आपको रीमेडिकल में भी अनफिट किया जाते हैं। अगली बात ये है दाग या धब्बा। दाग या धब्बा मैंने आप सबको बताया, यदि आपके दाग या धब्बे होंगे ज़्यादा, ठीक है, बड़े बड़े स्पॉट होंगे तो हम सबको रिमेडिकल मिलेगा। वहाँ इसलिए दिया जाता है कि इनको चेक करो ये फैलने वाले तो नहीं हैं, तो रीमेडिकल में ऐसा चेक किया जाता है। ये फैलने वाले होंगे तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा रीमेडिकल में भी, और नहीं है तो हो सकता है आपको क्लियर कर दिया जाए। आगे अगला जो पॉइंट होता है वो आपका कंधे का वेल फॉर्मेशन देखा जाता है। आप सीधे खड़े होंगे, आपके दोनों कंधे देखे जाएंगे, ये दोनों बराबर है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है आपका कंधा ऐसे हो, इधर वाला ऊंचे हो, इधर वाला नीचे हो, इसमें भी आप सबको पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। अगली बात करें तो अगला जो आपका पॉइंट होता है वो आप सबका हो जाता है पाइल्स के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हाल ही में जितने भी सारे मेडिकल चल रहे हैं लगभग हर दिन एक लड़का ज़रूर पाइल्स के लिए मिल जाता है। तो पाइल्स आपको ये कभी कभी पता भी नहीं चलता पाइल्स है या नहीं है, तो आप इसमें चेक कैसे करते हैं, इसमें आप सबको 90 डिग्री पे झुका देते हैं। झुकाने के बाद आपसे दोनों हाथों पैरों पे हाथ रख के आपसे कहते हैं अपने पोटी एरिया को खोलो और तेज़ से खांसो। खांसने के बाद आपका पोटी एरिया वो देखते हैं, पोटी एरिया में कहीं रेडनेस तो नहीं है, या आपको पाइल्स होगा तो जो लैट्रिन करते हुए आपका पीछे से लाल लाल निकल आता है वैसा कुछ तो नहीं है। या कभी कभी ऐसा होता है खांसने के बाद ब्लड फेंकता है आपका पोटी एरिया, तो वहाँ पे आपको पाइल्स का पॉइंट मिलता है। अब ये आप घर पे कैसे चेक कर सकते हैं,
तो पाइल्स के लिए यदि आप का कोई ज़्यादा घनिष्ठ मित्र है तो उसको भी दिखा सकते हैं ऐसा करने के बाद में कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, या किसी डॉक्टर को नज़दीकी में दिखा सकते हैं यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो, ठीक है। मतलब लैट्रिन में दिक्कत हो रही है या ब्लीडिंग आ रही है, तब आप इसके लिए जांच करा सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको रीमेडिकल इसके लिए पाइल्स के लिए मिला है तो आपको करना क्या है, पाइल्स के लिए आप आयुर्वेदिक, क्योंकि ऑपरेशन जो भी करा के जाएगा उसके लिए होता यूँ है कि ऑपरेशन जल्दी से लेते नहीं हैं, फिर ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। कहीं कहीं ऐसा भी हो गया है, जैसे मेरे ही बैच में एक लड़का ऑपरेट करा के आया था तो उसका क्लियर हो गया था। तो आप भी चाहें तो ऐसा आपके जो जिनको भी रीमेडिकल पाइल्स के लिए मिला है, यदि वो चाहें, अच्छा रीमेडिकल चीड़ा फाड़ा वाला नहीं होना चाहिए रीमेडिकल में पाइल्स के लिए, यदि क्लियर करा के जाएंगे तो हो सकता है ये फिट कर दिया जाए, चांसेस रहते हैं, ठीक है। अगली बात आती है आप सबका पाइल्स के बाद जो देखा जाता है वो हार्निया देख लिया जाता है। वो आपके पेनिस के आसपास ही कहीं कुछ निकलता रहता है, मीन्स ठीक है। वो आप खांसते हैं, खांसने के बाद निकल आता है, फिर हो जाता है, वो होता है हार्निया का पॉइंट। तो इसमें भी आपको रीमेडिकल मिल जाता है। तो हार्निया भी आपका विदाउट ऑपरेट के अंदर जाता नहीं है, तो उसमें भी आप चांसेस ना ही मान के चलो। अगला आ जाता है आपका पेनिस वेल फॉर्म का। पेनिस में आप सबका क्या होता है, जो आपका पेनिस होता है, सबसे पहले इसमें पेनिस में ये देखा जाता है कि आप में ये जो खाल है पेनिस की यहाँ पे ये होती है, ये आगे पीछे हो रही है कि नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पीछे तक आ रही है कि नहीं आ रही है। यदि नहीं आती है तो ये एक पॉइंट होता है। दूसरा ये होता है आपका जो पेनिस होता है, पेनिस में ऐसे ये आगे वाले होते हैं ना, दो ऐसे होते हैं, फलक होते हैं, बीच में ये छेद होता है। तो आपसे ही हाथ से करवाएंगे बीच में छेद है या नहीं है, और ये दोनों आपके बराबर हैं या नहीं। यदि नहीं है तो इसका भी एक पॉइंट आपको बन जाता है, मीन्स ये भी चेकअप आपका किया जाता है। ये पहले तो आपके हाथ से करवाते हैं, और नहीं होता तो ये वो खुद करते हैं, मीन्स डॉक्टर्स अपने हाथ से करते हैं। अगला आ जाता है आप सबका वो होता है हाइड्रोसील के लिए। हाइड्रोसील के लिए आपके जो दोनों पेनिस के नीचे होते हैं उनको देख लिया जाता है, ये दोनों बराबर हैं या नहीं हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है बड़ा है। अगर ऐसा कुछ है तो हाइड्रोसील का पॉइंट आपको मिलता है। उसके बाद आता है वेडकोसील के लिए। वेडकोसील के लिए इनमें कोई नस फूली हुई हो या कोई नस फूली हुई हो तो आपको वेडकोसील का पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। आप सबका जो मेन पॉइंट था ऑपरेशन पार्ट के लिए, एक्सरे अगर ओल्ड हो या ऑपरेशन कराया हो पिछले 10 सालों में, 2 सालों में, 3 सालों में, या कितने साल पुराना हमें ऑपरेशन होना चाहिए, मीन्स ऑपरेशन कितने साल पुराना होना चाहिए वो चल जाए, हमें दिक्कत ना हो। तो जो आपका ऑपरेशन है वो कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए आपने कराया है, और वो ऑपरेशन सक्सेस हो, ऐसा नहीं दिक्कत हो, ठीक है। तो ऑपरेशन क्लियर हो, 1 साल पुराना होना चाहिए, तो वो आपका चल जाएगा। और ऐसा करेंगे, यदि आप सबके पास उस ऑपरेशन का कोई पेपर हो तो आप लेकर के जाएंगे, यदि आपसे वो मांगते हैं तो आप उनको दिखा देंगे, ठीक है। तो हो सकता है यदि आपका क्लियर हो तो लगभग, क्योंकि मेरे भी साथ था एक लड़के का, उसका पेट के लिए था, मीन्स जो होता है ना उसके लिए भी था, तो उसका क्लियर कर दिया गया था, उसका बचपन में ही ऑपरेशन करवाया गया था। तो आप सबका भी यदि ऑपरेशन किसी पार्ट के लिए हुआ है वो क्लियर है एकदम, और 1 साल मैक्सिमम, वो मिनिमम 1 साल पुराना है, तो आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत आपके लिए नहीं होने वाली। तो यहाँ तक मैंने आप सबके लिए सब कुछ बता दिया है, क्या क्या आपका चेकअप होता है। ये सभी के लिए है, एसएससी जेई एलडीसी और भी सारे जितने सारे कैंडिडेट हैं मेडिकल टेस्ट के लिए दिए जा रहे हैं, सबके लिए है। यहाँ के बाद से कोई डाउट आपको हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए कमेंट करेंगे, क्या आपको प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। रीमेडिकल के लिए मैंने बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है, आप वहाँ से देख सकते हैं रीमेडिकल में कब कौन सा डॉक्टर बैठता है, कितना टाइम लग जाता है आप सबको। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस पे जाएंगे, वहाँ आप सबको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।